70 मिनट है आपके पास और ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। याद है ना फेमस डायलॉग शाहरुख खान की चक दे इंडिया मूवी का, कितना ही कल्ट डायलॉग था ये। और अब हमारी भारत सरकार भी यही कह रही है कि 70 मिनट हैं आपके पास। हर वो व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है, जो गाड़ी चलाता है, उसके पास 70 मिनट हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो उसके फास्ट टैग से रिलेटेड है। अगर आप उस 70 मिनट का उपयोग नहीं करते, वो प्रॉब्लम फास्ट टैग से रिलेटेड जो भी आ रही है उसको सॉल्व नहीं करते, तो डबल पेनल्टी लगेगी, डबल टोल देना होगा। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलांगे मुंडा टॉप नॉच और गाड़ी दा क्रेज नी वे पहाड़ों दे राह ते फील द ड्राइव नी वे। तो दोस्तों एनपीसीआई की नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं फास्ट टैग से रिलेटेड। एनपीसीआई बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नए रूल्स जो है वो लागू कर दिए गए हैं, करने नहीं है कर दिए गए हैं। 17 फरवरी से ये इन प्लेस आ चुके हैं। क्या ये नए रूल्स हैं और क्यों ये लाए गए और आप इससे कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं, क्या ये आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है या और सिरदर्दी क्रिएट करने वाले हैं, उसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। मतलब ये रूल्स जो आए हैं इतने कॉम्प्लेक्स तरह से समझाए गए हैं कि समझने से तो ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, किसी को पता ही नहीं लग रहा। और यूट्यूब पे भी किसी ने मतलब ढंग से नहीं बताया गया कि किस तरह से नए रूल्स नियम जो है लागू करे गए हैं और इनका मतलब क्या है। तो आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल सिंपल एक कॉमन ले मैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नए रूल्स क्या हैं, इसका मतलब क्या है और पेनल्टी से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस नए रूल्स को जानने से पहले ना सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नए रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये इंप्लीमेंट किए गए। तो यार हमारी भारत सरकार का कहना है कि जो अभी एग्जिस्टिंग फास्ट टैग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह से चल रही थी, उसके चलते उनको डेली के डेली करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अब ये हमारी सरकार का कहना है और वो नुकसान कैसे हो रहा था उसके बारे में उन्होंने कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बताए हैं। मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका कहना था कि बहुत सारे फास्ट टैग का यूजर जो गाड़ी चला रहे हैं और टोल क्रॉस कर रहे हैं, वो अपने फास्ट टैग में हमेशा लो बैलेंस रखते थे। और लो बैलेंस रखते थे और करते क्या थे कि वो सिस्टम में जो इनका फास्ट टैग सिस्टम है जिस तरह से वर्क करता है उसके एक फ्लॉ को बेसिकली यूज करते थे। वो ये होता था कि जैसे ही आप टोल बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, उनका बैलेंस लो होता था, तो टोल बैरियर पे बेसिकली टोल गेट जो ओपन नहीं होता था। इससे एक तो पहली प्रॉब्लम आती थी कि अननेसेसरली मैनुअल इंटरवेंशन होती थी, लॉन्ग क्यूज लग जाती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। और दूसरा, लो बैलेंस होने के चक्कर में फिर कार यूजर्स क्या करते थे कि इमीडिएटली के उसी टाइम पे रिचार्ज करते थे। और उसी टाइम पे रिचार्ज करने से कई बार क्या होता है, बैंक जो है वो बैलेंस फास्ट टैग के वॉलेट में बैलेंस अपडेट करने में टाइम ले लेता है। इसी चीज का फायदा उठाते थे कुछ लोग और उससे होता क्या था कि वो टोल वालों को दिखाते थे कि भैया हमने तो रिचार्ज कर दिया है। तो टोल वाले ये सोच के कि अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके मैनुअली बैरियर को ओपन कर देते थे। अब क्योंकि बैंक ने बैलेंस अपडेट नहीं किया, वो उस ट्रांजैक्शन के होने के बाद अपडेट होता था, तो यूजर्स के फास्ट टैग से बेसिकली बैलेंस कटता ही नहीं था। वो इस सिस्टम का फायदा उठा लेते थे लो बैलेंस रख के। चलो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, किस तरह से मिस यूज किया जा रहा था। दूसरा बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि मिस यूज ऑफ ब्लैक लिस्ट फास्ट टैग कार्ड्स। तो यार बहुत सारे जो फास्ट टैग यूजर जो है वो बेसिकली उनका कार्ड जो है वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है। अब ब्लैक लिस्ट किसी वजह से भी हो सकता है, लो बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस चला गया उस वजह से हो गया, आपका केवाईसी डन नहीं है इस वजह से हो गया, क्लास मिसमैच हो गया, फॉर वट एवर रीजन ब्लैक लिस्ट हो चुका है आपका फास्ट टैग। और वो उस ब्लैक लिस्ट फास्ट टैग से अपनी गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश करते थे टोल बैरियर से। और बहुत सारे टोल्स पर इतनी स्मार्टनेस नहीं थी कि वो ब्लैक लिस्ट को कई बार जो है वो उसको कैप्चर ही नहीं कर पाता था, उसको वैलिड मान लेता था। ये बेसिकली फास्ट टैग सिस्टम का कई जगह पे बेसिकली बग था, फ्लॉ था। तो इसके चलते होता क्या था कि यूजर जो है बिना टोल पे करे ही निकल जाता था। ये तो हो गया दूसरा मिसयूज। तीसरा मिसयूज होता था कि एक ही फास्ट टैग को मल्टीपल कार्स में यूज कर लेना, डिफरेंट क्लास में।
जैसे आपने छोटी गाड़ी के लिए फास्टैग बनाया और उसको यूज कर लिया आपने किसी हैवी व्हीकल में, एसयूवी में, कई कई टोल प्लेसेस पे टोल ट्रांजैक्शन हो जाती थी, उससे क्लियर हो जाती थी, वो क्लास मिसमैच को कैप्चर ही नहीं कर पाता था जो टोल का सिस्टम था। इसकी वजह से भी क्या होता था कि जो गवर्नमेंट के पास था वो कम टोल ज्यादा था और जाके जाना ज्यादा चाहिए था। ये हो गया तीसरा मिसयूज। तो बस इसी मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो नए फास्टैग के रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट किए गए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि जो इतना पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है उसमें से कुछ पैसा जो है हमारे तक डेली नहीं पहुंच पा रहा था, अब वो भी हमारे पास पहुंचना चाहिए। किसी तरह से भी कोई भी पर्सन जो है टोल पे फास्टैग का मिसयूज ना कर पाए, दुरुपयोग ना कर पाए, इसी के लिए नए रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। चलो अब जानते हैं एक सिंपल टर्म्स में कि वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो इस नए रूल के चलते जो फास्टैग का ओवरऑल सिस्टम है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि अगर आपका जो फास्टैग है वो लो बैलेंस है या ब्लैक लिस्टेड है, केवाईसी आपका डन नहीं है या किसी वजह से भी ब्लैक लिस्टेड है, उसको जो इनका सिस्टम जो है वो तुरंत पकड़ लेगा और आपकी ट्रांजैक्शन को फेल्ड कर देगा, सक्सेसफुल नहीं करेगा। आप बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि मैन्युअली इंटरवेंशन करके टोल ऑपरेटर जो है मैन्युअली गेट को खोल देगा और आपको जाने देगा कि फ्यूचर में डिस्प्यूट से ये मैटर सॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपका फास्टैग जो है लो बैलेंस है या ब्लैक लिस्टेड है, केवाईसी डन नहीं है, तो उस केस में ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं होगी, फेल होगी हमेशा। और इस केस में आपको डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी, डबल जुर्माना देना पड़ेगा। तो जो भी टोल का रेट है उससे डबल जो है पेनल्टी आपको लगेगी। अगर 100 रुपए टोल है तो आपको 200 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा, मतलब यहीं पे ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्होंने कर दिया था, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो इस न्यू सिस्टम के चलते गवर्नमेंट ने 70 मिनट की आपको टाइम विंडो दी है। वो 70 मिनट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। 60 मिनट टोल के गेट पे पहुंचने से पहले तक। टोल पे गेट का मतलब है कि जहां पर टोल ऑपरेटर का जो बेसिकली फास्टैग का स्कैनर है वो आपके फास्टैग को रीड करता है, उस रीड करने से पहले के 60 मिनट और उस रीड करने के बाद के 10 मिनट। इसको पहले तो सबसे पहले समझो, ये है 70 मिनट की विंडो। तो इस रूल के चलते ये 60 मिनट कैसे एप्लीकेबल होती है? ये एप्लीकेबल होती है जब भी आपका जो फास्टैग है वो ब्लैक लिस्ट हो गया है, उस टाइम पे, चाहे वो आज हुआ हो, चाहे वो कल हुआ था या 6 महीने पहले हुआ था, जब भी वो हुआ था वो उसको अब मानो टाइम नंबर 1। और अब आप अपनी गाड़ी को टोल पे लेके गए हैं जहां पर स्कैनर ने आपके फास्टैग को रीड किया है, उसको मानो टाइम नंबर 2। जब इन दोनों का टाइम का गैप 60 मिनट या उससे ज्यादा अगर हो गया तो आपकी जो ट्रांजैक्शन जो है वो डिक्लाइन मार्क कर दी जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि आपका जो है फास्टैग जो है वो अगर वो डीएक्टिवेटेड स्टेट में है, ब्लैक लिस्टेड स्टेट में है, लो बैलेंस स्टेट में है और उस स्टेट में रहते हुए 60 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। और 60 मिनट कब से? जैसे ही आपका कार्ड रीड हुआ उससे पहले के 60 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड मार्क कर दी जाएगी, आपको डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी। बेसिकली जो नेट मुझे समझ आ रहा है, गवर्नमेंट वो ये कह रही है कि जितनी भी हमारे टोल पे जो हसल बसल होती थी, मैनुअल लॉन्ग क्यूज होती थी, वो नहीं लगनी चाहिए। यूजर जो है, इट्स ए यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंश्योर करना कहीं भी ट्रैवल करने से पहले कि उसका फास्टैग एक्टिव है, ब्लैक लिस्ट नहीं है। अगर है तो वो पहले से ही अपने कार्ड को अप टू डेट रखे और एक्टिव रखे। वो लास्ट मोमेंट पे ये नहीं चाहती कि टोल पे जाके कुछ ना कोई भसड़ हो। बेसिकली इसको स्मूथन करना चाह रही है, जो मुझे समझ आया। तो इसीलिए 60 मिनट का उन्होंने एक विंडो ले आए हैं, बट एज ए यूजर आपको इंश्योर करना है कि आपका कार्ड जो है वो एक्टिव है। तो चलो अब समझते हैं कि सिनेरियो वर्क कैसे कर रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचो आपका जो फास्टैग है वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है, आपको नहीं पता, आपने करना है ट्रैवल, आपने अपनी गाड़ी उठाई, आपने किया, टोल पे पहुंचे आप और वहां पर आपका स्कैनर ने फास्टैग को किया स्कैन और वहां पर आपका जो था वो ब्लैक लिस्ट था क्योंकि और 60 मिनट से उसे ऊपर हो चुके थे क्योंकि पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था। आपकी ट्रांजैक्शन हो गई फेल। अब ट्रांजैक्शन फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो बैरियर जो है वो ओपन ही नहीं होगा, आप वहीं पे खड़े रहोगे। अगर वहीं पे खड़े रहोगे तो फिर कोई पर्पस ही नहीं हुआ, फिर तो लॉन्ग क्यू लगेगी। वो बैरियर फिर भी खुल जाएगा, आप टोल को कर जाओगे क्रॉस। लेकिन जब भी आप
अपना फास्ट टैग को रिचार्ज करवाएंगे, आपको डबल जो टोल था उसमें से कट जाएगा। तो जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है 200 रुपीज का हमारे फास्ट टैग में, इस सिचुएशन में वो जो है उसमें से ब्लॉक हो जाएगा आपका अमाउंट, और जब भी आपका फास्ट टैग हुआ रिचार्ज आपको देनी पड़ेगी डबल पेनल्टी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपका फास्ट टैग एक्टिव हो जब भी आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं। चलो अब इसी पॉइंट में मैं ऐड ऑन करता हूं। अब आप कहेंगे कि आप जस्ट टोल पे पहुंचने से पहले आपने अगर अपने फास्ट टैग को रिचार्ज करवा लिया तो क्या होगा। मतलब बेसिकली आप घर से निकले, आपका फास्ट टैग ब्लैक लिस्टेड था या लो बैलेंस्ड में था महीनों से या दिनों से, लेकिन जैसे ही आप टोल बूथ पे पहुंचे उससे 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले अगर आपने अपना फास्ट टैग को रिचार्ज करवा लिया, फिर तो आप बच गए। नहीं, पहले आप बच जाते थे, अब नहीं बचे। क्योंकि कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप अपने फास्ट टैग को रिचार्ज करवाते हैं, बैंक जो है वो आपके फास्ट टैग के वॉलेट को अपडेट करने में टाइम लेता है। बेसिकली फास्ट टैग अथॉरिटी और जो बैंक जो है आपस में सिंक होने में टाइम ले लेते हैं। तो अब ये चीज भी पकड़ी जाएगी। भले ही आपने 10 मिनट पहले ही अपने फास्ट टैग को रिचार्ज करवा लिया, लेकिन क्योंकि फास्ट टैग के सिस्टम में वो अपडेट नहीं हुआ तो वो स्टिल उस ट्रांजैक्शन को मानेगा डिक्लाइंड, क्योंकि वो उसको स्टिल लगेगा कि 60 मिनट पहले तक से लेके अभी तक आपका जो फास्ट टैग है वो इनएक्टिव है, ब्लैक लिस्टेड है। तो इस केस में भी आपको डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी। सतर्क रहें, दोबारा बोल रहा हूं, अपने फास्ट टैग को हमेशा अपडेट रखें। मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो बेसिकली अब होगा क्या कि टोल पे आपको कभी भी नहीं रोका जाएगा। टोल से आप गो थ्रू हो जाएंगे, सिस्टम अपने आप आपसे डबल पेनल्टी ले लेगा अगर आप डिफॉल्टर हैं। अब दूसरा बड़ा चेंज, दूसरा रूल क्या आया इसमें। अब मानो एक सिनेरियो मानो कि आपका फास्ट टैग जो है वो एक्टिव है, उसमें बैलेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आपने टोल क्रॉस किया, टोल पे स्कैन हुआ, उसके स्कैन होने के, क्रॉस करने के अगर अगले 10 मिनट के अंदर, मतलब बेसिकली टोल को क्रॉस होने के अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपका टैग जो है ब्लैक लिस्ट हो जाता है या लो बैलेंस हो जाता है, तो उस केस में भी आपको डबल ट्रांजैक्शन, डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी, डबल टोल देना होगा। अगेन पॉइंट वही है कि अब आपको अपने फास्ट टैग में इतना बैलेंस रखना पड़ेगा, हमेशा देखना पड़ेगा कि वो एक्टिव रहे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज रेडी रहो डबल टोल पे करने के लिए। तीसरा चेंज, अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो मैंने अभी आपको पहले 2 पॉइंट बताए, इसके चलते यूजर से बेसिकली डबल पेनल्टी लग रही है, लेकिन हमें लोगों को एक मौका देना है कि वो अपनी गलती को सुधार ले। अब मानो पहले उन्होंने 60 मिनट का आपको लीवे दिया कि 60 मिनट से ज़्यादा अगर आपका डीएक्टिव है या ब्लैक लिस्ट है तो डबल पेनल्टी लगेगी। टोल क्रॉस होने के अगर अगले 10 मिनट में आपका ब्लैक लिस्ट हो गया, लो बैलेंस हो गया, तो पेनल्टी लगेगी। एंड टाइम पे पहुंच के आप रिचार्ज करोगे तो भी डबल पेनल्टी लगेगी। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपको ये डबल पेनल्टी लग जाती है तो भी आपको एक मौका दिया जाएगा, एक एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जा रहे हैं। टोल बूथ को क्रॉस करने के बाद के जो अगले 10 मिनट हैं, अगर उन अगले 10 मिनट में आप अपने फास्टैग को एक्टिव कर लेते हैं, ब्लैक लिस्ट से एक्टिव स्टेटस में ले जाते हैं, लो बैलेंस है तो उसका बैलेंस टॉपअप कर लेते हैं, तो उस केस में आप जो है अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो डबल पेनल्टी कटी है उसको बेसिकली आप रिफंड ले सकते हैं, ताकि आपका एक्चुअल जो अमाउंट है वही कटे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फास्टैग कब डीएक्टिवेट हुआ, कब ब्लैक लिस्ट हुआ। जैसे ही आपने टोल क्रॉस किया, अगर वो डीएक्टिवेट हो चुका है, आपको पता था कि कुछ आपकी गलती थी या ब्लैक लिस्टेड था, आपने फिर भी क्रॉस कर लिया, तो अगर ऐसा सिनेरियो तो अब अगले 10 मिनट में झट से उसे रिचार्ज कर दें और बेसिकली एक डिस्प्यूट क्लेम कर दें, आपका जो है अमाउंट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो है लोगों की सहूलत देने के लिए दिया गया है, बट इसमें जो है मुझे एक फ्लॉ लग रहा है कि जब जैसे ही आपने टोल क्रॉस किया तो बंदा यार कैसे रिचार्ज करेगा, वो हाईवे पे चल रहा है, वो चलते चलते अब क्या रिचार्ज करेगा या हाईवे पे गाड़ी रोकेगा, तो मुझे नहीं पता ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, बट थोड़ा सा इसमें फ्लॉ लग रहा है। बट गवर्नमेंट कह रही है कि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड विंडो दी गई है कि जो आपने गलती करी है जाने में अनजाने में, उसको सुधारने के लिए आपको 10 मिनट दिए गए हैं। बस यही जो है 70 मिनट का रूल है, 70 मिनट इसी को बोले जा रहे हैं। 60 मिनट
टोल पे स्कैन होने से पहले वाले और 10 मिनट उसको स्कैन होने के बाद वाले। ये 70 मिनट जो है ना, गवर्नमेंट कह रही है इसमें अपनी गलती सुधार लो वरना डबल पेनल्टी दे दो। अगला रूल, अगला इंपॉर्टेंट रूल जो इसमें आया है, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि फास्ट टैग जो है आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे लगा हुआ होना चाहिए। अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप फास्ट टैग को हाथ में दिखा रहे हैं, एक फास्ट टैग को छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में यूज कर रहे हैं या अक्रॉस गाड़ी उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चल जाता था ये सिस्टम कई जगह पे, अब नहीं चलेगा। अगर आपका फास्ट टैग जो है विंड स्क्रीन पे नहीं लगा हुआ, डबल पेनल्टी लगेगी, एज सिंपल एज दैट। भले ही वो स्कैन हो जाए आपको जाने दिया जाएगा, बट आपका जो अमाउंट जो है वो डबल डिडक्ट किया जाएगा, कोई इसमें लीवे नहीं दी जाएगी। अब ये मैंडेटरी है और जरूरी भी है यार, फास्ट टैग जो है आपके विंड स्क्रीन पे लगा होना चाहिए। उन्होंने बेसिकली अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि फास्ट टैग जो है आपकी गाड़ी के चेसिस नंबर से, इंजन नंबर से वो टाइटली कपल्ड हो गया रजिस्ट्रेशन से गाड़ी से। तो वन गाड़ी मीन्स वन फास्ट टैग, एज सिंपल एज दैट। ऐसे नहीं हो सकता कि एक फास्ट टैग को आप मल्टीपल जगह आप यूज कर पाओ। लास्ट चेंज, ये यार बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है। ये रूल जो है, ये लास्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेनली जो है टोल ऑपरेटर्स और बैंक के लिए है। बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि अब टोल ऑपरेटर टोल ट्रांजैक्शंस को इमीडिएटली टोल ऑपरेटर्स को रिपोर्ट करना जरूरी है। जैसे आपने पहले देखा हुआ, कई बार होता था कि आप टोल से क्रॉस करके बट आपके ट्रांजैक्शन जो है एक दिन बाद कट रही है, या कई बार 2 दिन बाद कट रही है और ज्यादा कट जाती थी, कई बार कम कट जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। इन्होंने मैंडेट कर दिया है कि टोल ऑपरेटर्स को कि गाड़ी के टोल क्रॉस करने के अगले 15 मिनट के अंदर अंदर उनको ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है, अपने सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है। अगर वो 15 मिनट से ज्यादा ले लेते हैं तो भी डबल टोल कट जाएगा। अब बताओ, गलती करेगा टोल ऑपरेटर लेकिन भुगतान कौन करेगा? कंज्यूमर। तो अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है गवर्नमेंट इसको किस तरह से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दिया। उनका कहना है कि इससे कंज्यूमर इंपैक्ट नहीं है। अब कैसे नहीं है ये मेरे को समझ नहीं आया, पूरा मैंने उनकी पूरी रिसर्च पढ़ डाली, देखते हैं ये किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। बट उनका कहना है कि दिस इज मोर फॉर टोल ऑपरेशंस एंड बैंक ऑपरेशंस, ताकि उनकी जो सिंकिंग है वो फास्ट रहे। बट साथ में उनका ये कहना कि अगर 15 मिनट से वो ज्यादा ले रहे हैं तो भी डबल पेनल्टी लगेगी। तो यार मतलब कैसे इंप्लीमेंट होगा ये? या तो ये पेनल्टी टोल ऑपरेटर्स को लगे, बट अगेन इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा, बट ये बहुत फिशी सा लगा है मेरे को। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद आया, मैं इसमें आपको पहले बताना भूल गया था, तो वो जानना बहुत जरूरी है। अब एक और तरह का मिसयूज होता था जो गवर्नमेंट का कहना है, वो मिसयूज ऐसे था कि आपका फास्ट टैग जो है वो वैलिड है, एक्टिव है, और जो यूजर जो है बेसिकली अपनी गाड़ी को फास्ट टैग से टोल से क्रॉस करता था, टोल को क्रॉस करा, उसके फास्ट टैग से एक प्रॉपर अमाउंट कट जाता था, वैलिड अमाउंट कटता था। बट कुछ लोग क्या करते थे, वो अमाउंट कटने के बाद वो बैंक में फास्ट टैग का जो इशूइंग बैंक है, अगर आपके पास जैसे HDFC का फास्ट टैग है, एक्सिस बैंक का फास्ट टैग है, एयरटेल का फास्ट टैग है, जिस भी इशूइंग बैंक का फास्ट टैग है, उस बैंक में वो डिस्प्यूट डालते थे कि उनकी रॉन्ग ट्रांजैक्शन कटी है। वो गाड़ी या तो लेके ही नहीं गए थे, वो ऐसा डाल देते थे, या बोलते थे कि अमाउंट ज्यादा कट गया है। और बैंक जो है वो बहुत ज्यादा वैलिडेशन नहीं थी उनकी, वैलिडेट नहीं करते थे और वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देते थे। तो होता क्या था कि यूजर ने टोल की फैसिलिटी को अवेल किया लेकिन अपना पैसा जो है वापस ले लिया, इससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। तो उनका कहना है कि अब ये ऐसा नहीं होगा। तो इसके चलते वो एक नया रूल लेके आए हैं जिसको बोला जा रहा है कूल ऑफ पीरियड। तो उन्होंने क्या किया है कि जो भी फास्टैग इशूइंग बैंक है उनको 15 दिन का कूल ऑफ पीरियड दिया गया है। टोल क्रॉस करने के बाद अगले 15 दिन तक आप इशूइंग बैंक में डिस्प्यूट नहीं डाल सकते। 15 दिन का उनको बेसिकली कूल ऑफ पीरियड दिया गया है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो बेसिकली धोखाधड़ी करें, क्योंकि 15 दिन तक वो अब क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि लोग इस चीज से बचे, प्रिवेंट करें, क्योंकि 15 दिन बाद कहीं वो भूल ही ना जाए। तो बेसिकली ओवरऑल के लोगों के माइंड में थोड़ी सी सद्बुद्धि आए और वो ऐसी धोखाधड़ी ना करें, उसके चलते इसको भी ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये वो सारे रूल्स थे जो रिसेंटली फास्ट टैग में इंप्लीमेंट किए गए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, बट मेरी राय क्या है, आई नो बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल्स हैं, बहुत टाइम लगा मुझे समझने में, ढंग से नहीं समझाया गया, मतलब उसने दिमाग के कहते हैं ना बत्तियां उड़ा दी, उस तरह के रूल्स है। तो मेरा सिर्फ आपसे एक सजेशन है, इन रूल्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल 2 से 3 चीजें करनी है। हमेशा इंश्योर करना है कि आपका फास्ट टैग एक्टिव है, रेगुलरली उसका बैलेंस चेक करते रहो। अगर वो आपका ब्लैक लिस्ट हो गया तो इमीडिएटली बैंक से कॉन्टेक्ट करके उसको एक्टिवेट कराओ।
थोड़ा सी मेहनत बढ़ गई है आपकी, बट मैं तो बोलूंगा हर दूसरे तीसरे दिन आप पेटीएम से या किसी और ऐप से उसको चेक करते रहें कि आपका फास्टैग एक्टिव है या नहीं है और उसमें प्रॉपर बैलेंस है। प्लस गवर्नमेंट के लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है कि इस फास्टैग ओवरऑल बैंकिंग्स के लिए भी, कि जो भी इशूइंग बैंक्स हैं फास्टैग्स के, वो जब भी फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट होता है तो उसको बेटर नोटिफिकेशन दी जाए, यूजर को इमीडिएटली पता लगे एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, क्योंकि अभी यार बहुत बार पता ही नहीं लगता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, आपका ब्लैक लिस्ट हो जाता है और जो शरीफ इंसान है वो बेचारा मारा जाएगा इसमें। तो उसको बेटर नोटिफिकेशन होनी चाहिए, उसे पता लगना चाहिए। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो करना क्या है, वीडियो को दे देना थम्स अप, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो चलो गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन इज योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत। Subscribe